हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार। आज परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ट्रिगो का अभ्यास कराऊंगा। प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट को आइए हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले ट्रिगो में ये बात जान जाइए कि फार्मूला सब किसी को लगभग सब किसी को जानकारी रहता है। तो आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट को हल करें। प्रैक्टिस सेट को कैसे हल किया जाए, इसको सोल्व कैसे किया जाएगा उसको देखा जाए। तो आइए क्वेश्चन देखिए। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 35/12 हो तो साइन थीटा का मान निकालना है। तो देखिए cot थीटा दिया है, cot थीटा बराबर 35/12 दिया है। हमको निकालना क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा तो cot थीटा पर साइन थीटा पर साइन थीटा cot थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर p/b। तो cot थीटा बराबर b/p। तो b/p हो गया। तो b/p दिया है तो h निकल जाएगा। तो h निकालिएगा इसके सहायता से तो आपको 37 आएगा। ये h हो गया। जब cot थीटा में b दिया है यानी लंब और आधार और लंब दिया है तो कर्ण निकालिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। तो p का मान दिया हुआ है आपको यहाँ 12, h का मान 37 निकालें तो 12/37। तो आप हल कर चुके कि हाँ साइन थीटा का मान कितना होगा, 12/37। तो एक क्वेश्चन आपका हल हो चुका। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि tan थीटा बराबर √3/2 है हो तो साइन थीटा प्लस cos थीटा का मान होगा। तो निकालिए। देखिए साइन थीटा और cos थीटा। तो सबसे पहले tan थीटा बराबर होता क्या है, p/b होता है। तो इसके बराबर लिख सकते हैं p/b। तो p और b दिया है तो h निकालने का एक फार्मूला है कि रूट अंडर p² प्लस b²। तो p का स्क्वायर कीजिएगा √3 का तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप प्लस b का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, यानी h का मान जो हो जाएगा √7 हो जाएगा। अब यहाँ पर बात रहा कि साइन थीटा प्लस cos थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है p/h और प्लस cos थीटा का होता है b/h। तो दोनों p/h। तो p आपको जानकारी है, p यहाँ 3 है और b यहाँ 2 है। तो p आपको मान है √3 और h का मान आप निकाले हैं √7 और फिर b का मान आपको जानकारी है 2 और इसके बाद h का मान आपको जानकारी है √7। तो दोनों का लॉसन निकालिएगा तो क्या होगा, दोनों का जब लॉसन निकालिएगा तो आपको आंसर होगा √7 यहाँ प्राप्त होगा। √7 इसका लॉसा होगा और √3 यानी आप कह सकते हैं √3 + 2। तो ऑप्शन नंबर 1 में यह क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। तो इसका सटीक आंसर क्या होगा, √3 + 2 √7। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि sec थीटा बराबर 13/5 हो तो ज्ञात करना है क्या, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। इसका हल करना है। तो सबसे पहले ये देखा जाता है cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है। यहाँ पर आप जानते हैं कि cos थीटा का उल्टा sec होता है। तो cos का यदि sec है तो cos को लिखा जाता है b/h। तो ये क्या होगा, ये h है और ये b है। तो h b दिया तो इसके सहायता से हमने p निकाला। तो p का मान जब निकालेंगे तो होगा क्या, 12 देखिए 5 है 13 है। तो 5 और 13 जब b और h दिया तो इसका रिलेशन होता है 5 12 13। तो 12 एक नहीं है। तो 5 13 यानी 13h 5b यानी आधार और लंब 12 हो गया। अब इसके बाद इसमें मान को पुट कीजिए, जैसे 2 sin थीटा। तो sin थीटा का मतलब p/h। तो p का मान 12 और h का मान 13 यानी 12/13 माइनस 3 cos थीटा। 3 cos थीटा, cos थीटा का मतलब b/h। तो b आपको मालूम है 5 और h मालूम है 13। तो 5/13। फिर यहाँ बटा में देकर आप यहाँ पर हल कर सकते हैं 4 sin थीटा। तो 4 sin थीटा। तो sin थीटा का मतलब यानी p/h। तो p का मान 12 और h का मान 13। फिर माइनस 9 cos थीटा का मतलब b/h। तो b का मान 5 और 13। तो आप क्या कीजिएगा, एक बार और हल कीजिए इसको। देखिए सबसे अच्छा यानी 13, यहाँ पर देखिए 12 दूना 24 5 3 15 यानी ऊपर का जो लसा होगा 13 और यहाँ होगा 24 और माइनस 15। फिर नीचे वाला ये देखिए 12 चौका 48 और 9 पचे 45। तो 48 में से 45 गया 3 यानी /13। यहाँ पर आप हल कर सकते हैं फिर कि 15 यानी 24 में से 15 गया यानी 9/13 आया। पलटिएगा यानी उलट दीजिएगा तो 13/3। तो ये कट गया 3 3 9। तो आपको प्राप्त हुआ 3 यानी आपका आंसर क्या होगा, 3 होगा।
तो आप देख लिए कि इसका आंसर 3 होगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब ये चौथा क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 3 tan थीटा बराबर 4, तो आपको ज्ञात करना है रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन इसका देखिए, सॉल्यूशन देखिए 3 tan थीटा बराबर 4 है, तो tan थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे 4/3 करेंगे। जब tan थीटा 4/3 इसका मतलब ये p है ये b है, तो p और b के रिलेशन से हमने h निकाला, तो h निकालने का मेथड क्या है, तो 3 4 यानी तो 5, ये 5 का रिलेशन होता है यानी 3 4 5, ये पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो जब 3 4 5 हो गए, अब इसके बाद हमको निकालना है रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा। तो ये बताइए 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा यानी 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब p/h 4/5 फिर बाटा अंदर ही है, और देखिए 1 माइनस साइन थीटा यानी 4/5। तो यहाँ पर आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, कैसे, तो देखिए तब 5 एकम 5 4 9 यानी रूट अंडर 9/5। आइए गुना में जब इसको ट्रांसफर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5, अब 5 में से 4 गया 1, ऐसे हो गया, तो 5 5 कट गई, तो रूट 9 यानी रूट 9 का वैल्यू 3, यानी आंसर आपको प्राप्त हुआ क्या 3, यानी आंसर होगा रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा बटा रूट 1 माइनस साइन थीटा का मान 3 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर a बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो निकालना है tan थीटा प्लस cot थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बराबर p/h होता है, तो p और h दिया है, तो इसके सहायता से हमने क्या करेंगे b निकालेंगे। जब b निकालेंगे तो जब b निकल जाएगा तो उसमें हम उस b और p और h की सहायता से tan थीटा प्लस cot थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए पहले b को सॉल्यूशन करके हल करके उसको निकाला जाए, तो देखिए कैसे निकाला जाता है। जैसे आप पाइथागोरस फार्मूला पढ़े होंगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको दिया है एच स्क्वायर दिया हुआ है रूट अंडर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में है बराबर पी स्क्वायर यानी पी आपको दिया है ए, तो ए का स्क्वायर, अब बी का मान आपको नहीं दिया है, यही तो निकालना है। तो बताइए ए स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट कट गया, यानी आपको प्राप्त हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बेस से निकालना है। तो जब इसको इधर लाइएगा तो ए स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ये बेस है, क्या है बेस का है, अब बी आपको ये दिया हुआ उसका है, तो बेस का बी स्क्वायर है, यानी जब बी इसको कीजिएगा तो रूट अंडर बी स्क्वायर कीजिएगा तो बी का मान यानी बेस का मान जो हो जाएगा आपको बी प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, बी प्राप्त हो जाएगा बेस, यानी आपको बी कैसा प्राप्त हुआ, यहाँ बी प्राप्त हुआ। जब बी आपको बी प्राप्त हुआ यानी बेस यानी आधार आपको बी प्राप्त हुआ, तो आप यहाँ लिख सकते हैं tan थीटा प्लस cot थीटा निकालना है। तो tan थीटा का मतलब p/b, तो p का मान आपको मालूम है a है, अब b का मतलब b यहाँ हल है, यहाँ b आपको निकाले हैं हल करके। cot थीटा का मतलब उल्टा यानी b/p, ये अब दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो ए बी हो जाएगा, तो इसको b से तो ए स्क्वायर हो गया, फिर a है तो a से इससे a कटेगा तो फिर बी स्क्वायर, यानी आपको आंसर जो हो जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए बी। यही अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, तो देखिए दोस्तों ये tan a बराबर दिया है 2ab बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको निकालना है साइन a यानी p/h। तो a आपको p दिया, a आपको b दिया, जब p और b दे दिया तो आपको निकालना है h। तो h निकालने के यानी पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप फार्मूला लिख दिए, तो आपको दिया है पी और बी का मान, यानी एच स्क्वायर बराबर निकाल सकते हैं, पी का मान दिया है 2 यानी स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 ए स्क्वायर इंटू
बी स्क्वायर। फिर बी स्क्वायर का मतलब यहाँ दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि एच स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं कि 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर देखिए फार्मूला होता है ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो गया अब माइनस 2ab, तो ए बी यानी ए स्क्वायर अब बी स्क्वायर, क्योंकि ए का मान ए है बी का मान ए है, इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया हुआ है ये, तो ऐसे लिख दिए। अब इसके बाद हुआ क्या कि एच स्क्वायर, तो देखिए यहाँ 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहाँ 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 यानी 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब फिर यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a4 प्लस b4 हो गया। अब देखिए आप यहाँ जानते होंगे कि ये फार्मूला किसका है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर का है, यानी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का ये फार्मूला है। तो आप देखिए और यहाँ स्क्वायर है, जब भी स्क्वायर को हम इधर यानी भेजते हैं तो एच स्क्वायर को हटाने से पहले मेन मेथड क्या है कि स्क्वायर को जब हटाएंगे तो इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, जब ये रूट में होगा तो मान लीजिए कि इधर का स्क्वायर जब इधर रूट में आ गया यानी ऐसे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू स्क्वायर, जब ये रूट में आएगा तो ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा एच का मान ए स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ आपको प्राप्त हो गया कि एच का मान क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ पर आपको निकालना है साइन ए यानी साइन थीटा बराबर पी बटा एच, तो पी का मान आपको मालूम है 2ab और एच का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर साइन थीटा हो गया, यही तो आपको निकालना है। तो देखिए आपको सभी अच्छा से हल करना है, और ये निकल गया कि एच का मान इतना निकल गया, पी का मान दिया है, बी का मान भी दिया है, एच का निकाल दिए और पुट किए साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, पी का मान भी दिया है, अब हल किए आंसर प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 cot a बराबर 3, तो आपको ज्ञात करना है कि साइन ए माइनस कॉस ए बटा साइन ए प्लस कॉस ए का हल यानी उसका सॉल्यूशन करके इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए 4 cot a बराबर 3 है, तो cot a बराबर 3/4 है, तो cot a का मान ही निकल गया, यानी cot का मतलब हुआ cot a का मतलब b बटा p, तो b यानी बेस और p मिल गया, तो इस सहायता से हमने कहा कि इसको h प्राप्त करेंगे। तो जब 3 4 है तो h आपको प्राप्त होगा 5 पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए h स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो h का मान ऐसे निकालते हैं 3 स्क्वायर के प्लस 4 के स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16 यानी √25 कर सकते हैं। तो आपको तो याद होगा, आप लोग भी जानते हैं कि h का मान √25 का 5 होता है, क्योंकि 3 4 5 हमेशा ही मिलता है। तो इसके बाद ये हमको h प्राप्त हो गई। अब h प्राप्त हो गई तो आप करेंगे साइन a का मान रखेंगे। तो देखिए साइन a माने p बटा h, तो p का मान आपको जानकारी होगा कि p का मान आपको दिया है 4, तो 4 लिखिए 4 और p बटा h, तो h का मान 5 और cos a का मतलब b बटा h, तो b का मान दिया आपको 3 और h का मान 5। तो देखिए आप डायरेक्ट कह सकते हैं। और फिर यहाँ देखिए इसके बाद फिर है साइन ए, तो साइन ए का मतलब 4 p बटा एच, तो 4/5 और प्लस 3/5, तो ये दोनों का 5 का लसा 5 5 और 5 का लसा 5, तो 5 तो 4 में से 3 गया 1, यानी आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं कि 1/5 भाग यानी बाटा, यानी जब उसको भाग बाटा है यानी इसको कह सकते हैं कि बाटा। आप देखिए 5 लसा होगा तो 4 3 7/5, तो डायरेक्ट यहाँ कह सकते हैं कि 5 5 क्या होगा कटिश हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/5 और 5/7, यानी आपका आंसर जो होगा 1/7 होगा। दिखाई दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं। जब आपको नहीं बुझाया तो 1/7 आंसर होगा, आपको दिखाई दिया। और ऐसे ही बनाना है सबको सॉल्यूशन। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हल करते हैं।
ऑप्शन नंबर ए में 1/7 दिया हुआ है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8 है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 cos A बराबर 5 sin हो तो तब उसके बाद आपको हल करना है कि 5 sin A माइनस 3 cos A बाटा 5 sin A प्लस 3 cos A का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए। आपको बार बार बोल रहे हैं कि देखिए लिखा हुआ है 3 cos A बराबर 5 sin A। तो देखिए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि cos A इधर से जब बाटा में आएगा sin A, तो इधर क्या हुआ 5 बचा है, इधर आकर 3 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं cos बाई sin किसका मान होता है, cot का मान होता है। यानी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि cot A बराबर 5/3। तो cot A का मतलब ए बी बटा पी, ए बी दिया हुआ है आई पी दिया हुआ है। तो b और p दिया तो h निकालेंगे। तो h का फार्मूला यहाँ पर आपको मालूम भी होगा। h कैसे निकाला जाता है, तो h रूट अंडर यानी 50 25 और 9, तो 25 यहाँ लिख सकते हैं और 9, तो 25 9 कितना होता है 34। यानी आप कह सकते हैं कि 34 इसका h का मान प्राप्त हुआ। जब h का मान 34 हुआ और p और b दिया है तो आप क्या करेंगे, पुट करेंगे और आंसर प्राप्त करेंगे 5 sin A। तो साइन का मतलब p/h, तो p का मतलब p का मान यहाँ दिया हुआ है 3 और h का मान आपको रूट 34 दिया। फिर इसका माइनस 3 cos b का मान आपको दिया है 5 और h का मान रूट 34 दिया है। अब देखिए तो 5 3 15, 5 3 15। अब यहाँ पर आइए 5 sin यानी 5 फिर वो सही रूट 34 अब प्लस है और 3 cos A यानी 5/√34। तो देखिए अब हल कीजिएगा तो इसको 5 3 15 5 3 15 जब कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 0 प्राप्त हो जाएगा। ये 0/1 हमेशा कुछ भी रहे। अब इसको 5 3 15 5 3 15 यानी आप कह सकते हैं कि 30√34 आया। जब इसको उल्टा पुल्टी कीजिएगा 0/1 चाहे कुछ भी रहे तो हमेशा 0 प्राप्त होता है। तो आंसर क्या होगा आपका 0 होगा। आंसर क्या होगा आपका 0 होगा। तो इसमें दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर 0 है। तो करेक्ट आंसर बी होगा। फिर आइए एक अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 4 sec A बराबर 5 है, ये दिया हुआ है और ये इसका मान हल करके ज्ञात करना है। तो देखिए आप यहाँ पर कह सकते हैं कि sec A बराबर 5/4। तो 5 क्या है, p का मान है, cos का उल्टा b/h, तो h/b। h क्या है, h का मान है 5 और b का मान है 4। तो h और b से p प्राप्त होगा 3। अब देखिए हल क्या करना है, 10A/1 + 10A। तो आप ये फार्मूला याद होगा आपको कि sec स्क्वायर A माइनस 10 स्क्वायर A बराबर 1 होता है। फार्मूला सब कोई जानता है। तो देखिए आपको ये दिया है 1 + 10 स्क्वायर, यानी आपको दिया है 1 + 10 स्क्वायर A बराबर sec स्क्वायर A। ये इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर A लिख सकते हैं। तो यहाँ पर sec स्क्वायर A लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। और यहाँ पर आइए अब हुआ क्या, 10A का मान आप निकाल सकते हैं 10A। यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, जब यहाँ 1/sec है, क्या है यहाँ पर 1/sec है तो ऊपर जाएगा तो cos स्क्वायर A, यानी ऐसे लिख सकते हैं कि 10A × cos स्क्वायर A, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि 1/sec A बराबर होता है cos A। हो गया, ये भी फार्मूला आपको याद होगा। ये तो छोटा मोटा ये तो आप लोग शुरू से ही जानते हैं। अब देखिए ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो 10A का मतलब p/b, तो p का मान आपको दिया है 3 और b का मान 4, यानी 3/4 लिख सकते हैं। cos का मतलब b/h, यानी b दिया है 4 और h दिया है 5, तो 4/5 हो गया। अब यहाँ पर डबल है तो 4/5। अब देखिए ये कट गया तो 3 चौका 12, 12/25, 12/25 प्राप्त हो गया। अब तो देखिए 12/25 आपको आंसर प्राप्त हुआ, 12/25 आंसर हुआ। ये किसका कौन नंबर क्वेश्चन है, कौन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है, जिसका आंसर है ए नंबर, यानी ऑप्शन नंबर ए में परफेक्ट आंसर इसका दिया हुआ है। सटीक आंसर ए होगा 12/25। आइए अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है। ये कह रहा है कि sin A बराबर √3/2 है। तो sin A cos A का मान आपको बताना है। तो देखिए sin A का मतलब p दिया हुआ है, b दिया हुआ है,
तो ये दोनों की सहायता से हम एच निकालेंगे। तो एच निकालने का मेन मेथड क्या है, एच बराबर लिख सकते हैं √π² प्लस b², यानी √3, यानी 3 का √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 और 2 का 4, यानी एच का मान हो जाएगा √7। तो आपको तो मिल गया, p दिया, b दिया, h दिया। तो जब तीनों दे दिया तो आप हल करके उसके मान पुट करके निकाल सकते हैं। साइन ए यानी p/h, p का मान है √3 और √7 गुने कॉस ए b/h, तो b, एम सॉरी गलत हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको देखिए आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतिम क्वेश्चन है। देखिए साइन ए बराबर √3/2 दिया है। आप हमको आंसर प्राप्त करना है, यानी हल करके ज्ञात करना है साइन ए कॉस ए का मान कितना होता है। तो देखिए √3/2 का मतलब ये दिया है, p दिया है और h दिया है। तो p यानी √3 दिया है, h दिया है आपको 2। तो b निकालने के लिए h में से 2 को घटाते हैं, यानी होता क्या है, b बराबर √h², यानी 2 का 4 और -3, यानी आप b कह सकते हैं 1। p निकल गया आपका 1 और p और h दिया है, b निकल गया। तो आप निकाल सकते हैं साइन ए कॉस ए। तो साइन का मतलब p/h, तो √3/2 और कॉस ए यानी b/h, तो 1/h यानी 2, तो 2 2 4, यानी आप लिख सकते हैं √3/4। तो आपको आंसर प्राप्त हो चुका कि √3/4 किसका आंसर है। तो साइन ए कॉस ए का मान है √3/4, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ परफेक्ट आंसर है। तो आइए आप फिर